ॐ सह सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita, those verses. हम 10वां अध्याय पे आए हैं। श्लोका नंबर 27 से आज का क्लास शुरू होगा। भगवान इस विभूति योग में अपनी विभूतियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमने बहुत कुछ देखा। नारद जी देवर्षियों में, वृक्षों में अश्वत्था, गंधर्वों में चित्ररथा, सिद्धों में कपिल मुनि। इस तरह से हमने देखा कि ये सब भगवान की विभूतियां हैं। आज का श्लोक शुरू होता है 27 से। उच्चैः स्वसमस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां पर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अपनी विभूतियों के बारे में। उच्चैःश्रवस्तमस्वानां 27 नंबर का श्लोक, 10वां अध्याय 27 नंबर का श्लोक। उच्चैःश्रवसम अश्वानाम, अश्व माने घोड़ा, घोड़ों में मैं उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा हूँ। विद्धि मां अमृतोद्भवम्, मुझे अमृत से उत्पन्न हुआ समझो, माने वो अमृत मंथन जो हुआ था उससे उत्पन्न हुआ समझो। ऐरावतम गजेन्द्रानाम, हाथियों में, गजेन्द्रानाम श्रेष्ठ हाथियों में, ऐरावत नाम का हाथी मुझे तुम समझो। अर्थात इन ऐरावत में, उच्चैःश्रवस में तुम मुझे देखो, ये मेरी विभूति है ऐसा समझो। नराणां च नराधिपम, मनुष्यों में मुझे राजा समझो, यानी जो राजा लोग हैं उसमें मैं प्रतिबिंबित हूँ, वो मेरी विभूति है ऐसा तुम्हें समझना चाहिए। देखते हैं हम, बड़े सिंपल क्लास है लेकिन साधना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। सो उच्चैःश्रवस्तमस्वानां, ये अश्वों में मैं उच्चैःश्रवस हूँ। ये उच्चैःश्रवा कौन था? वो अश्व था जो समुद्र मंथन के समय में उसकी उत्पत्ति हुई थी। आपको पता होगा 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन के समय में। भागवत जी पढ़िएगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये प्रसंग। और इस समय में सबसे पहला तो जो हलाहल जहर निकला वो तो भगवान ने पी लिया, शंकर भगवान ने पी लिया। उसके बाद उच्चैःश्रवा नाम के अश्व की उत्पत्ति हुई। भाष्यकार लिखते हैं अमृत निमित्त मथनोद्भवम, अमृत के निमित्त से, अमृत की प्राप्ति के निमित्त से किया गया
जो मंथन था, समुद्र मंथन था, क्षीर सागर का मंथन था, जिसमें 14 रत्न निकले थे, उसमें यह एक घोड़ा भी निकला था। बट ये माम अमृतोद्भवम माने अमृत मंथन के समय का ये घोड़ा है। और ऐसा कहते हैं कि ऐरावतम गजेंद्राना, और एक ऐरावत नाम का, गजेंद्र माने हाथी, और गजेंद्र माने हाथियों के राजा। हाथियों के जो राजा है उसका नाम ऐरावत है, और वो ऐरावत हाथी, उसके बाद घोड़े के बाद ऐरावत हाथी समुद्र मंथन से निकला था। सो इस तरह से ये दोनों में साक्षात मैं विराजमान हूँ, ऐसा आपको देखना है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। देखते हैं, चलो और थोड़ा इजी है श्लोक। ये 14 रत्न जो निकले थे, आपको पता है देव और असुर दोनों ने समुद्र मंथन के लिए एक मीटिंग की और अमृत प्राप्ति के लिए मीटिंग की थी। अब दोनों को था कि हम अमृत बांट लेंगे और हम अमर हो जाएंगे, इस भावना से उन्होंने ये किया था। तो आचार्य लोग लिखते हैं कि उन्होंने मेरु पर्वत को मंथन दंड बनाया। जैसे आप कल्पना कर लो, मक्खन निकालते हैं, राइट? पहले के समय में, आज भी होगा मुझे नहीं पता, बट पहले का मैंने देखा है। वो दंड रहता है, उसको एक रस्सी होती है, और वो दंड दही का जो हांडा होता है उसमें रखते हैं, और फिर उसको बिलोते हैं, बिलोना कहते हैं उसको। और फिर ये रामदेव बाबा का जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें भी वो बिलोना वाला आता है, वो देख लेना। तो बिलोना होता है, अथवा आप सबको पता ही होगा। सो ये मंथन दंड ये एक होता है, और उसको जो दोरा माने दोरडा होता है, जो रोप होता है, जिसके द्वारा ये मंथन करते हैं, हमारे आजी लोग करते थे, नानी दादी सब लोग। तो वो जो था, तो मेरु पर्वत को तो दंड बनाया, और वो जो रोप था, दोरडा था, उसको वासुकी नाग को उसको जोतरा, माने उसको ये ज्वाइंट किया, मैंने उसको लपेटा। और फिर अब क्या, नीचे तो अनंत गहराइयों में समुद्र है, तो फिर वो जो बेस है वो क्या बनाया, वराह भगवान, सॉरी कच्छप अवतार भगवान ने लिया। और वो कच्छप अवतार में भगवान की जो कच्छप माने कछुआ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल, टोर्टोइज। उसके ऊपर, हाँ टोर्टोइज, उसके ऊपर वो पीठ के ऊपर वो मेरुदंड रखा। मेरुदंड माने मेरु पर्वत, और उसको वासुकी नाग को ये बनाकर, सर्प को ये बनाकर, उसका रोप बनाकर, फिर उन्होंने मंथन शुरू किया, क्षीर सागर का मंथन, जिसमें से 14 रत्न निकले। पता होगा आपको, अपने को तो मिलने वाला नहीं है लेकिन इसमें से लक्ष्मी निकली जो भगवान विष्णु ने ली, फिर कौस्तुभ मणि निकला, पारिजातक वृक्ष निकला जो कौस्तुभ मणि भी भगवान विष्णु ने ले लिया। पारिजातक वृक्ष देवताओं के स्वर्ग में रहा। फिर सुरा, वो असुरों के पास गया। धन्वंतरी भगवान निकले, हमारे आयुर्वेद के। चंद्रमा, कामधेनु भी स्वर्ग में रही। ऐरावत हाथी जो इंद्र को मिला। रंभा वो स्वर्ग में रही। वो ये लोग सब अप्सराएं थी, अप्सराएं है। उच्चैश्रवा 7 मुख वाला घोड़ा निकला, वो बलिराजा को दिया गया, माने असुरों को दिया गया, बलिराजा के पास है। कालकुट जहर निकला जो भगवान शंकर ने पी लिया। सार्ग माने धनुष निकला, सार्गंधर हम भगवान को बोलते हैं, धनुष निकला। 5 जन्य शंख निकला, वो भी भगवान के पास रहा। और अंत में ये 14 चीजें हुई, लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सूरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत, रंभा, उच्चैश्रवा,
कालकूट, सार्ग और 5 जन्य शंख, और फिर अंत में अमृत निकला। तो इस तरह से ये भागवत जी में कथा है समुद्र मंथन की, और इस तरह से ये मंथन हुआ और ये उच्च समस्वा नाम, ये उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा उसमें से उत्पन्न हुआ। यह हलाहल विष भगवान शंकर ने पिया और विश्व की रक्षा की, और इसलिए उनको नीलकंठ नाम से भी हम पुकारते हैं। और नीलकंठ, उनके गले में ये जहर अटक गया, पार्वती जी ने अंदर नहीं जाने दिया उनको, और वो इसलिए उनका कंठ कैसा है, नील, इसलिए नीलकंठ नाम पड़ा। ये उच्चैश्रवम नाम का जो घोड़ा है वह बहुत जोर से आवाज करने वाला है। यदि स्वर्ग मिला हमें और वहां पे गए तो देखना याद करके कि ये बरोबर अम्मा जी ने बोला वैसा है, आचार्य लोगों ने बोला वैसा है। वो 7 मुखी है और बहुत आवाज करता है, पंख युक्त भी है, वो हवा में भी दौड़ता है, शक्तिशाली है, समर्थ है, और ऐसे कहते हैं कि वह विशेष प्रभावशाली घोड़ा है, नॉट लाइक कॉमन घोड़ा। सो इस तरह से यहाँ पे उच्चैश्रवस का वर्णन है। आइए ऐरावत में चले जाते हैं। ऐरावतम गजेंद्रानाम, ये ऐरावती, ऐरावती ये पृथ्वी का नाम है। ईरा ये पृथ्वी का नाम है, ऐरावती पृथ्वी। ऐरावती का अपत्य, अपत्य माने संतान, पृथ्वी का संतान ऐरावत कहा जाता है। मैंने ये गजेंद्र पृथ्वी के उसमें से मंथन से, समुद्र मंथन से निकला, लेकिन उसका नाम ऐरावत पड़ा क्योंकि ये पृथ्वी का संतान के रूप में प्रसिद्ध है और समुद्र मंथन के समय आविर्भूत हुआ था। और गजराजों में वह सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ गज है, और भगवान इसीलिए उसे अपना विभूति कहते हैं। भगवान कहते ये मेरी महिमा है, आप उसे याद करते हुए, हाँ हेलो, मुझे भी याद करो। तो कथा याद रखना, वो साधु संत की और शिष्य की, गुलदस्ता याद है ना, उसको भी देखो, मुझे भी देखो, ऐसा भगवान कहते हैं। तो हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ठ उसे गजेंद्र कहते हैं। उन गजेंद्रों में ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है, और ये ऐरावत इंद्र भगवान को मिला, माने स्वर्ग में रहा, इंद्र भगवान को वो प्राप्त हुआ। अब आते हैं नराणाम च नराधिपः। नराणाम मनुष्यों में मैं राजा हूँ। संरक्षण, शासन करने वाला होने से राजा मनुष्य में श्रेष्ठ होता है, और साधारण मनुष्य की अपेक्षा राजा में भगवान की शक्ति भी ज्यादा रहती है। हम उसे अभी देखेंगे। यह राजा का शासन भी न्याय, प्रीति, धर्म, न्याय, नीति, धर्म के मुताबिक होता है, तब परमात्मा उसके अंदर वास करते हैं और परमात्मा उसे अपनी विभूति कहते हैं। गजेंद्र के बारे में बोलते हैं, ऐरावत के बारे में बोलते हैं कि उसकी ग्रीवा से, उसके गले से मद झरता है, तो ये एक उसकी स्पेशलिटी है। अब नराणाम च नराधिपः, यदि राजा, राजा का लक्षण ऐसे आता है भागवत जी में, कहते हैं कि यदि वह राजा धर्मात्मा है तो आप उसमें विष्णु की भावना करो, विष्णु की भावना करो, क्योंकि उसमें क्या क्या गुण है और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। उसमें निग्रह अनुग्रह की सामर्थ्य होती है, माने कंट्रोल भी करना और उनको थोड़ी छूट भी देना। निग्रह माने संयम करना, अनुग्रह माने थोड़ी कृपा करना, प्रजा के ऊपर कृपा भी करते हैं राजा लोग, करना चाहिए, ये उनके गुण होते हैं, अच्छे राजा के ये गुण है। और निग्रह माने उनको दंड भी देते हैं, ऐसा नहीं कि दंड नहीं दिया और केवल क्या बांटते ही रहे, ऐसा नहीं होता। स्मृतियों में लिखा है कि उसमें देवताओं का निवास होता है,
कौन से देवता? सभी देवता, सूर्य, चंद्र, यमराज, वरुण, अग्नि, सबका निवास राजा में होता है। और ये बात बहुत फेमस है, और इसीलिए राजा देवताओं का आलय कहलाता है। आलय माने निवास स्थान, आप कहते ना, वैसे आलय वाला नाम रहता है ना। सो आलय माने निवास स्थान। वह इस अर्थ में है कि सृष्टि में, सुनना ध्यान से, जो देवताओं की भूमिका है, जैसे वरुण देवता की पानी देना, इंद्र देवता का हाथ में निवास है माने शरीर में, और सूर्य भगवान चक्षु में है, इस तरह से चंद्र का मन में है। इस तरह से जो देवताओं का निवास इस सृष्टि में है, माने मनुष्य के शरीर में भी है और बाहर सृष्टि में भी है, उसी तरह ये जो राजा है उसको भी, उसके अंदर भी ये सब देवताओं के अंश विराजमान है, जिसके द्वारा ये देवताओं के जैसा इस सृष्टि को पालन पोषण करता है। पूरे राज्य के दुख दर्द को समझता है, समस्याओं को समझता है, उसका निवारण करता है, विकास करता है राज्य का। सूर्य चंद्र का निवास है, मतलब ये हुआ कि जैसे सूर्य और चंद्र सारी सृष्टि को देख सकते हैं, ऐसे राजा पहले के जमाने में वेश बदल कर रात को जाते थे। राजा से राज्य की कोई बात छिपी नहीं रहती है, सब कुछ खुलम खुला उसको मालूम पड़ता है। और फिर जैसे यमराज, जैसे प्रकृति नियमों का पालन करवाती है, ऐसे राजा भी नियमों का पालन करवाता है, इसलिए उनमें यमराज का भी निवास माना जाता है, सूर्य चंद्र का भी निवास माना जाता है। क्योंकि धरती के ऊपर जो जल है उसका वो प्रबंधन करता है, वह पानी को रोकता है, डैम बनाता है इत्यादि, इसलिए जल को व्यवस्थित करने की सामर्थ्य है, इसलिए वरुण देवता का भी उनके अंदर निवास है, ऐसा माना जाता है। अग्नि देवता का प्रश्न है, तो अग्नि देवता का भी अंश उसके अंदर है, क्योंकि अग्नि को वेद में रत्नधात कहते हैं, क्योंकि सारे रत्न अग्नि में से प्रकट होते हैं। एक बात। दूसरी बात, राजा के पास भी जो भंडार होता है उसमें सोना, चांदी, रत्न, मोती, हीरा, माणिक बहुत कुछ रहता है। दूसरा, अग्नि से मनुष्य भोजन पकाता है, तो यह जो मनुष्य का आविष्कार है कि अग्नि से भोजन पकाना, उसके लिए भी राजा मदद करता है, माने गैस पाइपलाइन डलवाता है इत्यादि इत्यादि। और पृथ्वी पे अन्य को, किसी भी योनि के पास ये अग्नि में अन्न पकाकर खाने की न पशु में न पक्षी में किसी में सामर्थ्य है, लेकिन मनुष्य में है, और इस सामर्थ्य को राजा और प्रोत्साहन देता है और हेल्प करता है। इसीलिए राजा में यह सारी चीजें हैं। प्राकृतिक नियमों को भी राजा बदल नहीं सकते हैं, बट प्राकृतिक नियमों के सहारे मनुष्यों को, अपनी प्रजा को कैसे सुख मिले, उसके सारे कानून, उसके सारी युक्तियां राजा के पास रहती है, और इसीलिए उसे राजा कहा जाता है, और इसलिए उस राजा में परमात्मा विभूति के रूप में निवास करते हैं, अथवा कहो कि उन्हें भगवान की विभूति मानकर उनका सम्मान रखना चाहिए। और समझिए जरा सी बात कि जो लोग, तो अग्नि का भी अंश है राजा में, तो अग्नि जो है उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अग्नि में हाथ डाला या अग्नि से छेड़छाड़ किया तो नुकसान होता है, माने अग्नि से सावधान रहना पड़ता है, और उसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। उसी तरह से राजा के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, आज्ञा को सर के ऊपर माने सर आंखों पे लगाना चाहिए, और उनसे सावधान रहना चाहिए। उनसे बोलने के लिए, उनसे व्यवहार करने सब करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो
हमारे पल्ले में नुकसान के अलावा कुछ नहीं आता है। और ये हम देख भी सकते हैं आज के समय में भी। मध्यकाल में जब इतिहास पढ़ेंगे, राजाओं की बात होती थी, तभी भी हमें ये बातें समझ में आती है कि ये गुण, ये देवता यदि राजा के शरीर में निवास नहीं करते हैं तो वो राजा का पतन हो जाता है। ये बात बहुत हम व्यवहार से, इतिहास से देख सकते हैं, आज के समय में भी देख सकते हैं। तो इसीलिए नराणाम च नराधिपम, मनुस्मृति में ये सारी बातें आई है और उसके ऊपर टीकाएं भी लिखी गई है। तो एक्चुअली तो जिसमें यह उल्टी तरह से देखे तो दूसरे एंगल से देखे तो जिसमें यह क्वालिटीज होती है नियमन यमन की, जो युक्तियों से राज्य में सुख लाता है, प्रजाओं के सुख दुख दर्द को समझता है, प्रजा को जल अग्नि ये सब की व्यवस्था करता है, माने रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करता है, ऐसा व्यक्ति ही राजा बनने को योग्य है, क्योंकि उसमें ये देवताओं का अंश है। ये परस्पर है। भाग्य प्रारब्धवशात, दुर्भाग्यवशात किसी में ये गुण कम होने लगते हैं अभिमान के कारण या सो मेनी अदर फैक्टर्स के कारण, तो फिर उसका नुकसान होता है, पतन होता है, वो राजा पद से गिर जाता है। जैसे धृतराष्ट्र का हम देखते हैं कि एक अंग आंख नहीं थी तो अंगहीन भी राजा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य चंद्र उसके अंदर निवास नहीं कर सकते, तो देवता का निवास नहीं तो आप राजा नहीं बन सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। माने राजा अच्छा है और प्रजा सुखी है तो ठीक, नहीं तो वह राजा नरक का अधिकारी बनता है, मतलब उसको नरक में रहना पड़ेगा। सो इसलिए राजा की बहुत महत्ता है। आमूल परिवर्तन यदि समाज में कुछ करना है तो राजा के अधिकार में है, राजा के पास वो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो राज शक्ति है, इसलिए वह कर सकता है। शिक्षा में परिवर्तन कर सकता है, उल्टा भी सुलटा भी, माने शिक्षा गलत तरह से देने का भी शासन शक्ति उसके अंदर है, जो हमने देखा है हमारे देश में 200 साल के बाद। और उसको सुलटा करने का, माने राइट एजुकेशन देने का, वह भी राज शक्ति के वश में होता है। तो ये सारे ऐश्वर्य, सारे सामर्थ्य, वैभव राजा के पास होने के कारण भगवान कहते हैं तुम राजा में मेरे ऐश्वर्य के कुछ मात्राएं देख सकते हो और इसीलिए मेरा प्रताप उनमें है, इसलिए आप राजा को मेरा स्वरूप समझो, मेरी विभूति के रूप में आप उनका सम्मान करो और उनको देखते हुए मेरी याद करो। यानी जब जब हम राजा के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो परमात्मा की याद करनी चाहिए। वही राजा बनकर राजा राम, कृष्ण ये द्वारिका के राजा, तो इस तरह से राजा बनकर ही परमात्मा, माने दूसरे अवतारों में दूसरा कुछ भी बने हैं, बट राजा बनकर मनुष्य कोटि में जब आए हैं, मनुष्य योनि में जब आए हैं, तो भगवान युग युग में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो भगवान इस राजा के अवतार में आता है और धर्म की रक्षा करता है। राजा का भी कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना और प्रजा का सुचारू रूप से पालन करना। और परमात्मा जैसे न्यायी है, धर्म का विग्रह है, वैसे राजा को भी स्वयं धर्म युक्त रहना चाहिए और न्याय युक्त रहना चाहिए। परमात्मा की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, वैसे राजा में भी यह सामर्थ्य होना चाहिए कि प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करे। ऐसा भी पुराणों में कहते हैं कि 8 वसु जो है, जिसमें 20 में एक वसु थे, याद है ना, 8 वसुओं का अंश भी राजा के शरीर में होता है। और इसीलिए जब राज्याभिषेक होता है, ये पंडित लोग जानते होंगे, जानते हैं, जब राज्याभिषेक होता है, अभी हमारे समय में तो ये
माइक पे एक शपथ विधि होती है, बट जब राजाओं का जब राज्याभिषेक होता था तो बहुत सारे हवन होते थे, अभिषेक होता था राजा का। आज भी 80 ईयर्स ओल्ड, 60 ईयर्स ओल्ड साउथ इंडिया में ये प्रथा है कि जब इंसान 60 का, 75, 80 का बनता है तो ये अभिषेक से उसका माने उनके आयुवर्धन के लिए सब मंत्रोच्चार होते हैं। तो 8 वसुओं का अंश है राज्याभिषेक के समय में, उन देवता को 8 वसु को राजा में स्थापित किया जाता है। और एक बात और है राजा के बारे में, ऐसे तो एक एक जो वाक्य है वो घंटों चलने वाली बातें हैं, बट हम पूरा कर रहे हैं इसका। राजा का एक बात होता है कि राजा ब्राह्मण को उपदेश नहीं करता है, गुरु को उपदेश नहीं करता है, और राजा उस ब्राह्मण जो जिसको पुरोहित बनाते हैं, जैसे दशरथ राजा के वशिष्ठ गुरु थे, इस तरह से जनक राजा के शतानंद गुरु थे, पुरोहित थे। वे उनकी आज्ञा से ही, उनसे मसलत करके ही राज्य चलाते हैं, उनका मान करते हैं। इसलिए ये राजा ब्राह्मण को माने टच नहीं करते हैं, उनको आदेश नहीं करते हैं, क्योंकि सारे ब्राह्मणों का राजा कौन है? भगवान शंकर। और इसीलिए ब्राह्मण को आदेश दिया तो ये वसु लोग राजा के शरीर से, देवता लोग राजा के शरीर से निकल जाते हैं। इसलिए राजा हैज टू बी वेरी केयरफुल। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो लीडर है, जो राजा है, ये हमेशा साधु संतों को नमस्कार करने जाते हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट, इनफैक्ट दैट इज द ट्रेडिशन ऑफ हिंदू संस्कृति कि राजा को, ब्राह्मणों को नमस्कार करना होता है, साधु संतों को नमस्कार करना होता है। लेकिन ठीक है, जिनको समझ नहीं होती है वे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी समझते हैं कि उनको उनसे कुछ लालच है। ऐसा नहीं होता है, ये राजा का धर्म होता है। सो इस तरह से नराणां च नराधिपम आगे बढ़ जाएंगे। नाम अहम वज्रम, आयुधों में माने अस्त्र शस्त्र जो है उसमें मैं, शस्त्र में, आयुध माने शस्त्र, शस्त्र में मैं वज्र हूँ। धेनु नाम अस्मि कामदुक, गायों में मैं कामधेनु हूँ। माने सारी गायें पूज्य है, बट उन सब में श्रेष्ठ कामधेनु है, और भगवान कामधेनु को अपनी विभूति के रूप में बताते हैं। कामधेनु को देखते हुए, स्मरण करते हुए परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। प्रजनः च अस्मि कंदर्पः, कंदर्प माने कामदेव। शास्त्रोक्त रीति से संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव है, माने कंदर्प कामदेव भगवान संतान उत्पत्ति का हेतु है, बट धर्मयुक्त। सर्पानाम अस्मि वासुकी ही, सर्पों में मैं सर्पराज वासुकी हूँ। भगवान सर्प भी होते हैं। हाँ, इसीलिए जब हम सारी सृष्टि में, सारे जीवों में, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, हमारी संस्कृति तो वही है, सब में हम परमात्मा को देखते हैं। पशु पक्षी मनुष्य, सब में भगवान का वास है, ऐसा हम मानते हैं। और इन सब में कोई कोई विशेषताओं से युक्त है, विशेष वैभव, ऐश्वर्य, सामर्थ्य से युक्त है, उसको भगवान अपनी विभूति कहते हैं। सो आयुधानाम अहम वज्रम। मजेदार स्टोरी बताती हूँ, आपको सबको पता होगा। दधीचि ऋषि का कथा पता है? नहीं? चलो, कथा कहना सार्थक होगा मेरा। सो दधीच, भगवान भाष्यकार कहते हैं दधीचि अस्ति संभवम, ये वज्र जो है, भगवान के हाथ में वज्र है, ये तो पता है। तो ये किससे बना है? महर्षि ऋषि की अस्थि, हड्डियों से बना है ये वज्र। इसका तो इतना लंबा लंबा कथाएं हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बताते हैं। पुराणों में ये बातें आती है और पढ़ने चाहिए पुराण, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ। ऐसी कथा है कि एक बार असुरराज वृत्रासुर ने देवताओं में खलबली मचा दी, स्वर्ग का राज्य छीन लिया और इंद्र को हराकर उसको ढकेल दिया। तब, क्योंकि वृत्रासुर बहुत वीर था, बलशाली था,
भागवत जी में आता है ना वृत्रासुर की कथा, और स्तुति भी आती है भागवत जी की। तो 80-90 स्तुतियां हैं। कभी मेरे मन में था कि वो स्तुतियां हम पढ़ें और उसका मीनिंग देखें, जो इच्छा। लेकिन अभी तो 10 उपनिषद और 18 अध्याय प्रभु पूरा करें, यही प्रार्थना है। सो वृत्रासुर बहुत वीर और बलशाली था और वरपुत्र था। वरपुत्र माने वरदान से प्राप्त हुआ पुत्र था। और उसके पिता का नाम त्वष्ट्रा ऋषि था। त्वष्ट्रा। अब क्या हुआ कि त्वष्ट्रा ऋषि का एक बड़ा पुत्र था वररुचि, उसका नाम था वररुचि। ये वररुचि के 3 सिर थे, मस्तक, 3 मस्तक थे। और ऐसा हुआ किसी कारण स्वर्ग में बृहस्पति जी का कुछ अपमान हुआ, तो फिर वे निकल गए स्वर्ग के बाहर। और इंद्र को जरूरत पड़ा कि मेरे को कोई तो पुरोहित चाहिए, कोई गुरु चाहिए। तो उसने वर ऋषि को अपना देवताओं का गुरु बनाया, क्योंकि वो त्वष्टा ऋषि का पुत्र था। तो उनके गुरु काल में माने वर ऋषि जब गुरु बना तो देवताओं को पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम यह था, समस्या यह थी कि वररुचि की माँ जो थी, पहले तो ऋषि लोगों को, इवन रावण की माँ असुर थी, कुबेर की माँ ब्राह्मण थी, ऋषि कुल की थी। तो ये कुछ न कुछ चलता रहता है, कावे दावे। तो वररुचि की माँ असुर कुल की पुत्री थी और इसीलिए नेचुरली वररुचि को अपने मामाओं के प्रति विशेष स्नेह भाव था। और इस कारण जब वे स्वर्ग में यज्ञ करते थे तब देवताओं को तो आहुति देते थे, क्योंकि हमें बलवान बनना है, पुष्ट बनना है, तो यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ हमारे परिस्थिति को, हमारे आत्मबल को बढ़ाता है, माने परिस्थिति, सुखद परिस्थिति को पुष्ट करता है और आत्मबल को भी बढ़ाता है। तो यज्ञ करते रहना चाहिए। स्वर्ग में यह यज्ञ रोज होता है। और इसलिए देवताओं को आहुति देते समय वररुचि क्या करता था, 3 मुख था ना उसको, तो दूसरे मुख से असुरों को भी आहुति देता था। जब इंद्र को ये मालूम पड़ा कि चुपके चुपके अपने मामाओं को भी आहुति दे रहा है, मतलब उनको भी पुष्ट कर रहा है, तो क्रोध में आकर उसने वररुचि का गला काट दिया। अब त्वष्टा ऋषि तो बाप थे, पिता थे, उनको मालूम पड़ा, बड़े क्रोधित हुए और इंद्र के शत्रु के रूप में एक बलशाली पुत्र को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक महायज्ञ शुरू किया। ये शिखंडी भी यज्ञ की ही पैदाइश है। द्रुपद ऋषि के, द्रुपद ऋषि का पुत्र द्रुपद और धृष्टद्युम्न और द्रौपदी और शिखंडी। तो इस तरह से इवन राम वगैरह चारों भाई का जन्म भी यज्ञ से ही हुआ है। दशरथ राजा ने हवि देकर फिर रानियों को गर्भवती हुई। तो यज्ञ भी एक बहुत बड़ा साधन है, हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं उसे प्राप्त करने के लिए। तो त्वष्टा ऋषि ऐसी संतान चाहते थे कि जो इंद्र का भी वध कर डाले। अब यज्ञ में आहुति डालते समय वे उच्चारण करते थे, इंद्र शत्रु वर्धताम, इंद्र शत्रु वर्धताम। कभी शिक्षावली में मैंने ये कथा कही होगी तो याद नहीं है। शिक्षावली माने तैत्तरीय उपनिषद की 3 वल्ली है, शिक्षावली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली। पहली शिक्षावली में ये बातें आती है कि उदात्त अनुदात्त से ही मंत्रोच्चार करना चाहिए, माने उदात्त अनुदात्त स्वर, ये 3 प्रकार से मंत्र, माने ऊपर लाइन होती है, पता है, एक नीचे लाइन होती है, ये सब उदात्त अनुदात्त। तो ऐसे मंत्रोच्चार करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए साउथ इंडिया वाले लोग तो लेडीज लोगों को, मेरे आश्रम में भी पहले ऐसा होता था कि चैंटिंग करने नहीं देते थे, पूज्य गुरुदेव ने शुरू किया तो फिर अब सब कुछ शुरू हो गया। इंद्र शत्रु वर्धता, इसके अंदर कुछ उदात्त अनुदात्त की गलती हो गई और इसका मीनिंग बदल गया। देखो तो क्या बदल गया, इंद्र के शत्रु तुम बल में बढ़ो, वर्धता माने बल में बढ़े। इंद्र का शत्रु कौन, जो मुझे पुत्र मिलने वाला है वह,
लेकिन गलत उच्चारण, थोड़ा उदात अनुदात का गड़बड़ हुआ तो उनका बोलने का अर्थ ऐसा हो गया, इंद्र का शत्रु के जगह पे इंद्र जो शत्रु है वह बढ़े। इंद्र जिनका शत्रु है वह बढ़े नहीं, इंद्र जो शत्रु है, माने इंद्र जो शत्रु है वह बढ़े, ऐसा उसका मीनिंग हो गया। तो शत्रु शब्द इंद्र का विशेषण बन गया, इंद्र एव शत्रु सशत्रु वर्धताम, अखा यज्ञ एकदम बदल गया। लेकिन उससे वृत्रासुर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर वह था बलशाली क्योंकि हवन से उत्पन्न हुआ था, लेकिन आखिर में वृत्रासुर की कथा ऐसी है कि वह पहले विद्याधर नाम माने चित्रकेतु नाम का विद्याधर था और विष्णु जी का बड़ा भक्त था। पार्वती अम्बा के श्राप से वह असुर योनि में चला गया, लेकिन भक्ति वैसी ही थी तो आखिर वो विष्णु का भक्त था और उनकी बहुत ही प्यारी स्तुति भागवत जी में है। भगवान के प्रति बहुत उम्दा, बहुत नोबल, श्रेष्ठ स्तुति उन्होंने करी है, भागवत जी में है। तो जब वृत्रासुर उत्पन्न हुआ और देवताओं को त्रस्त करने लगा तो देवता कहाँ गए? भगवान के पास चले गए। देवताओं का यह गुण है, हरिओम, लिसन वेरी केयरफुल। ये एक पॉइंट है इसमें जो बहुत समझने वाला पॉइंट है और ये अपने जीवन में, अपनी साधना में उसको टेस्ट करने जैसा ये पॉइंट है। देवताओं में सबसे बड़ा गुण होता है कि वे कर्माश्रयी नहीं होते हैं, ईश्वराश्रित होते हैं। कर्माश्रित नहीं होते हैं, ईश्वराश्रित होते हैं। समझ में आता है इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि वे कर्म नहीं करते हैं, बड़े उद्यमी है, बड़े वीर है, बहुत प्रयत्नशील है, पुरुषार्थी है, लेकिन हेलो, पूरा शरणागति का रहस्य यहाँ पे आपको पता चलेगा। वे कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए अपने कर्म के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं। मैंने देखो, जनरली हम काम करते हैं, अभी हमने गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, गया सैटरडे संडे था, कल परसों कल भी था सैटरडे संडे, अगले भी है, उसके अगले भी है, 4 वीक ये प्रोग्राम चल रहा है। क्या लगता है जनरली लोगों को? हम कर रहे हैं, हम स्कूल में गए, हम ये किया, हमने ट्रेनिंग दिया, हमने ऑर्गेनाइज किया, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर, बहुत कुछ होता है उसमें, 6 महीने से तैयारियां, तो सक्सेसफुल हुआ। ये एक समझ है जो गलत समझ है, माने साधक के लिए घातक समझ है। लेकिन करना क्या है, समझना क्या है, हम कितना भी करें लेकिन उसकी कृपा उसके अंदर मिली हुई नहीं है तो सक्सेस नाम की चीज हमारे पल्ले में नहीं आएगी। ये 100% सच है। तो इसीलिए ये देवता लोग अपने शस्त्र के ऊपर, अपने परिश्रम के ऊपर आश्रित नहीं रहते थे, वे भगवान के शरणागत होते थे, भगवान की शरण चाहते थे, आशीर्वाद लेते थे युद्ध के पहले या किसी भी काम के पहले भगवान के आशीर्वाद लेते थे। आजकल के जवान लोग, हमारे बच्चे जो है आजकल के, वो कहते हैं क्या हाथ जोड़ने का, हम अपना पुरुषार्थ करें। करो, पुरुषार्थ करना ही चाहिए, बट डोंट थिंक, क्योंकि क्या होगा कि आपने जब पुरुषार्थ किया और सक्सेस मिली तो सबसे बड़ा जो नुकसान है, घातक चीज है, वो यह है कि आपका अभिमान बढ़ जाएगा और अभिमान इंसान को गिराए बिना नहीं रहता है। अहंकार जो है वो आदमी को गिराता है और इसीलिए जब हम भगवान की शरण ले लेते हैं, हम एक बार उनके आशीर्वाद ले लिया, फिर अपना परिश्रम शुरू किया, फिर जब सक्सेस मिली तो उनके चरणों में ऑफर कर दिया, तो क्या हो गया? अस्मै देवाय हविषा विधेम, ये सबसे बड़ा सूत्र है पूर्व मीमांसा का। तो हुआ ये कि भगवान का आशीर्वाद लिया तो सारे पुरुषार्थ के बाद जब सक्सेस मिलती है, हम क्या कहते हैं? ये तो उनकी कृपा थी का आशीर्वाद। और हम उनके चरणों में जब अर्पण कर देते हैं तो न वो सक्सेस हो या फेलियर हो, जो भी हो, हमें उसका ना गर्व रहता है ना डिप्रेशन होता है। वी डीड अवर बेस्ट, लीव द रेस्ट।
भगवान के शरणागत होने में देवता लोगों को शर्म संकोच नहीं होता था। ये अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है। इसीलिए आजकल के हमारे जवान बच्चों को, लड़के लड़कियां जो मानते नहीं है, जो आशीर्वाद के याचना के लिए संकोच करते हैं, मैं देखती हूँ ऐसे ऐसे कर लिया। दे डोंट हैव द प्रेयर इन देयर माइंड। मैनी कोई लोग अच्छे भी होते हैं, करते भी हैं, जिनके घर में संस्कार है वो करते हैं, बट अदरवाइज नहीं करते हैं। तो देवताओं का ये बड़ा गुण था, इसलिए देवता विजयी होते हैं। तो भगवान विष्णु को अपना आश्रय स्थान मानते हैं, लेकिन राक्षस लोग भगवान को अपना आश्रय स्थान, ये देखिए, ये विभूति युग में और भी जो बातें आएगी आगे, उसमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है। ऐसा सिंपल है, लेकिन बहुत कुछ हमारे जीवन से लगी हुई बातें इन 10th चैप्टर में आती है। नॉट ओनली उपासना, टीचिंग्स, बहुत सारी शिक्षा हमें मिलती है। शिक्षा माने टीचिंग्स मिलती है, धड़ा मिलते आपण म्हणतात ना तसा। तो राक्षसों में क्या होता है, अभिमान वृत्ति कूट कूट कर भरी होती है। मनुष्यों में भी कई ऐसे होते हैं, कूट कूट कर अभिमान रहता है, माने एक क्या बोलते हैं, टंगड़ी ऊंची की ऊंची, कहीं पर भी गिरने के बाद भी। सो राक्षस भी हारते हैं, देवता भी हारते हैं, जीतते हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये दो अलग अलग क्वालिटी के कारण वे देवता कहलाते हैं, वे राक्षस कहलाते हैं। तो उनके अंदर का छिपा अभिमान है, वो भगवान के पास उनको जाने नहीं देता है। उनकी पिटाई भी होती है, बट वे लोग भगवान के पास नहीं जाते हैं। अभिमानी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति किसी की सलाह लेने में भी पीछे भी रहती है, माने सलाह लेना भी उसको उचित नहीं लगता है। नो, आई डोंट वांट एडवाइस फ्रॉम एनीबॉडी। फिर उनके आसपास केवल चमचे लोग रहते हैं, बाकी कोई अच्छा इंसान नहीं रहता है। तो लोगों के अंदर एक भ्रम था, अथवा भ्रम है अभी भी, कि देवता लोग कायर है, इसलिए भगवान की शरण में जाते हैं। और हमारे मनुष्यों में भी लोग कहते हैं कि आपको अपने पे विश्वास नहीं है, कि यू डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, व्हाई यू आर गोइंग टू टेंपल। सारी समझ तो तुमको ही भगवान ने दी है, इसलिए। और हम भी कहते हैं हाँ बराबर है, हम क्यों इतना, आई शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, आई शुड नॉट गो टू टेम्पल। वाह, बढ़िया। तो लोगों को भ्रम होता है कि देवता लोग कायर थे, ऐसा नहीं है। ये एक साइकोलॉजी है, एक क्या कहेंगे, एक टेक्निक है, जिसके कारण देवता लोग भगवान के पास जाते थे, शरण लेते थे, फिर भगवान के आशीर्वाद से वे अपने पुरुषार्थ से विजय प्राप्त करते थे, और फिर वे विजय भगवान को अर्पण करते थे। केनोपनिषद आएगा जब, तब पता चलेगा कि एक बार उन्होंने भगवान को अर्पण नहीं किया विजय, तो क्या हालत हुई। सो द पॉइंट इज दिस, कि हमें जो कर्म करते हैं उसमें ना अभिमान आएगा। यदि हम भगवान के आशीर्वाद लेंगे तो हम सोचेंगे उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है, आई एम एबल टू डू हार्ड वर्क, एफर्ट्स, and everything is suitable to me, everything is favorable to me because of his blessings, ये मन में रहे। नहीं तो एवरी मोमेंट अपना अभिमान, मेरे कारण ये लोग मुझे, मेरा अंदर कुछ गुड क्वालिटी है तो लोग मुझे फेवर करते हैं, मेरे अंदर ताकत है तो मैं इतना एफर्ट्स करता हूँ, सब अभिमान भर जाएगा। लेकिन शरणागति से बहुत फायदा। सो इस सारी बातों का तात्पर्य क्या निकला, आपको टीचिंग क्या मिली, हमें अपने अंदर ये चकासना पड़ेगा, माने टेस्ट करना पड़ेगा, इंट्रोवर्जन करना पड़ेगा, कि मैं ईश्वर पे आश्रित हूँ या केवल मेरे पुरुषार्थ पे, उद्यम पे आश्रित हूँ, मेरे एफर्ट्स के ऊपर मैं आश्रित हूँ, उसी को मैं क्रेडिट देती हूँ, यश देता हूँ, या ईश्वर को यश देता हूँ, क्रेडिट देता हूँ, जो भी कार्य सक्सेस होता है उसको भी। तो देवता ईश्वर आश्रित होकर उद्यम करते हैं, असुर लोग अहंकार आश्रित होकर उद्यम करते हैं। ये दोनों में फर्क है। हम अपने अंदर की दैवी और आसुरी टेंडेंसीज को इस सिद्धांत के आधार पे लिटमस टेस्ट करें।
तो जब असुर लोग अपने शस्त्रों के ऊपर भरोसे रखते थे तो वे लोग नहीं गए, बट देवता लोग भगवान के पास गए और कहा कि ये वृत्रासुर ने तो वो हा मचा दिया है और ये किसी भी अस्त्र शस्त्र से, साधारण अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जाता है, तो हम क्या करें, क्योंकि वह तो वर रूप में यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, वरदान के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो भगवान ने कहा कि देखो ये बात तो सच है कि वह अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जाएगा और वो वरदान रूप है, इसलिए इसका एक ही उपाय है कि कोई तपस्वी ऋषि होगा, उसकी हड्डियों से वज्र बनाओ, तब जाकर उस वज्र से, उस तपस्या के बल से वो मरे। क्योंकि त्वष्टा ऋषि की तपस्या से ही, हवन के तपस्या ही उत्पन्न हुआ था, तो फिर किसके पास जावे प्रभु? तो उन्होंने कहा, भगवान विष्णु कहा दधीचि ऋषि के पास जाओ, उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ और उससे वो मारा जा सकता है। देवताओं को तो गए दधीचि ऋषि के पास और प्रार्थना किया कि आप अपनी हड्डी हमें दे दो। याद आती है कथा अभी थोड़ी बहुत? अब देवता जब दधीचि के पास गए तो दधीचि ऋषि ने थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा मजा करने के लिए कहा कि देखो भैया, देह तो सबको प्यारी होती है, एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि देह छोड़ने में तो बड़ा कष्ट होता है, और आप तो मेरा देह ही मांग रहे हैं, मैं कैसे दूं आपको? देखिए यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हेलो अटेंशन दीजिएगा। एक अच्छी बात करती हूँ जो जीवन में बहुत उपयोगी है और हमें धर्मयुक्त जीवन जीने के लिए बहुत सहारा देगी। ये दूसरा पॉइंट इस आज के क्लास में जो बिल्कुल जीवन से सटोसट है। देवताओं ने उस दधीचि ऋषि को सांकेतिक भाषा में उत्तर दिया कि ऋषिराज, हे ऋषिवर, आपको मांगने वाले का कष्ट तो पहचानना चाहिए। माने हम लोग आपकी हड्डी मांगने आए हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, बट हमारा कष्ट भी आपको पहचानना चाहिए। ये पुराणों में इस तरह से कथाएं कहने के बाद बहुत सारी ऐसे उपदेश भी दिए जाते हैं। देवदत्त पट्टनायक आप सबको पता ही होगा, उनके भी जो महाभारत है, पुराण है, उनके भी जो रामायण है, सीता नाम की रामायण ग्रंथ है, जय नाम का महाभारत ग्रंथ है, उसमें भी कथाएं देने के बाद वे बहुत अच्छी तरह से उसका एसेंस देते हैं, जो पढ़ने से, तो इसीलिए आजकल के जवान लोगों में वो, या कॉर्पोरेट लोगों में वो, बहुत ऑफिसों में वो बहुत प्रख्यात हो गई है, क्योंकि सिंपली पुराण पढ़ने से सो मेनी फालतू डाउट्स आते हैं, नोबडी इज देयर टू एक्सप्लेन यू, बट ये बुक्स के कारण सब लोगों को समझता है कि पुराण कितने महत्व के हैं। महाभारत, रामायण, भागवत जी और सारे पुराण, गीता, ये सब कितने महत्व के हैं ये मालूम पड़ता है। तो कहा कि मांगने वाले का कष्ट पहचानना चाहिए। अब देखो, जो देता है ना, दान देता है, ये हड्डी देगा, इसका कष्ट, देने वाले का कष्ट मांगने वाला शायद न समझे, वो भी मेहनत करके पैसा कमाता है, लेकिन यह भी सच है कि मांगने वाले का कष्ट देने वाला भी कई बार नहीं जानता है, और इसीलिए यदि वह जानता होगा तो उसके मुंह से कभी ना नहीं निकलेगा। हम सेवा के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अभी गीता चैंटिंग की बहुत सिंपल बात है और बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, बट हम सेवा करने के लिए मांगते हैं, और वो हमारी पर्सनल सेवा तो नहीं है, समष्टि कल्याण के लिए, ईश्वर का, भगवत गीता, ईश्वर के वचन, भगवत गीता का प्रचार के लिए हम सेवाएं मांगते हैं। 6-6 महीना लोग सेवा करते हैं, और ये सैटरडे संडे भी काफी 30-35 लोग आए थे जो सेवा के लिए। तो सेवा करने वाले का कष्ट सेवा मांगने वाले को समझना चाहिए, और सेवा करने वाले को सेवा मांगने वाले का कष्ट समझना चाहिए। परस्पर एक दूसरे को समझना चाहिए इस संसार में, तब जाकर, नहीं तो हम कहते हैं हमें टाइम नहीं है। वी डोंट थिंक कि सेवा मांगने वाला जो है उसको क्या कष्ट होगा, वो किस तरह से मैनेज करेगा। आर यू गेटिंग? मैं एक जनरल, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आई कैन नॉट कम बिकॉज आई हैव द गेस्ट, आई विल हैव अ गेस्ट ऑन 8th December। 8th December को वापस, बस लिख दिया।
सेवा मांगता जो है उसको भी कुछ कष्ट होता है, तब तो वो सेवा मांगता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये दोनों को सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ आपके जीवन का, सिंपल सादा सादा एग्जांपल। ये तो गीता चैंटिंग कल हुआ, अभी चल रहा है करके वो एग्जांपल याद आया। आपके जीवन में भी कभी कोई आपसे मांगता है तो आपको भी उनके बारे में सोचना चाहिए, उनको भी मांगने के समय में सोचना चाहिए कि कितना उसकी कैपेसिटी है, क्या है, कैसा है। दोनों को एक दूसरे का सोचने से फिर ना नहीं निकलेगा आपके मुंह से, कुछ ना कुछ तरह से तो आप कर ही देंगे। सो इस तरह से दधीची ऋषि के पास ये लोग गए। दधीची ऋषि तो ऋषि थे, महान ऋषि थे, उनको दान देने में, देह का दान देने में कोई कठिनाई नहीं थी, जीते जी, हाँ, मरने के बाद में कहते थे कि एक न एक दिन देह तो छोड़ना है, और मरने के बाद तो उसका कुछ होने वाला नहीं है, जीते जी उसका सदुपयोग होवे और भगवान की इच्छा भी पूरी हुए। इससे बढ़कर मेरे लिए, ऋषि के लिए और क्या हो सकता है। तो बड़े महान तपस्वी थे, उन्होंने ध्यान लगाया, ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग किया, उनकी हड्डियों से एक वज्र बना, और उस वज्र से फिर वह वज्र इंद्र के पास रहा, और फिर उस वज्र से वृत्रासुर को युद्ध में मारा गया। मृत्यु के समय भी वृत्रासुर भगवान विष्णु की प्रार्थना करता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डेथ उसका था, भागवत जी में बहुत सुंदर बताया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान के पास सुदर्शन चक्र तो था, भगवान ने दधीची ऋषि को जीवन दान देकर उनकी हड्डियों से वज्र बनाने को क्यों कहा, जरा सा समझ ले। ये भी एक तीसरा पॉइंट है, कभी कभी सोचने वाले को काफी विचार आते हैं। तो समझे कि चक्र तो परमात्मा का आयुध है, लेकिन वो चक्र परमात्मा स्वयं है। हेलो, इसलिए भगवान के वस्त्र, भगवान के आभूषण, भगवान के जो भी अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए होते हैं, हम सबके प्रति, उन सबके प्रति भगवान के ही अंग है, ऐसा मानना चाहिए। तो भगवान के जो चिन्ह है, आयुध है, वो तो स्वयं परमात्मा तत्त रूप में उपस्थित होते हैं। बट ये विभूति है, वो उन भगवान के स्वरूप से अलावा विभूतियां हैं जिनमें भगवान की झलक दिखती है, भगवान का अंश दिखता है। इसीलिए ये दधीची ऋषि महान दानी, महान तपस्वी और देवताओं के दुखों को दूर करने वाले, इसलिए भगवान ने उनको अपनी विभूति के रूप में बताया है। वज्र भी भगवान की विभूति है, और वज्र का दान करने वाले दधीची ऋषि भी भगवान की विभूति है। देखिए, तो आयुधाना अहम वज्रम, ये आयुध किसको कहते हैं? हथियार को कहते हैं जिससे युद्ध किया जाए। वे हथियार अस्त्र भी होते हैं, शस्त्र भी होते हैं। जो हाथ से छूट जाए तभी वार करता है, जैसे बाण एक बार हाथ से छूट गया तब जाके उधर वार किया, उसने मारा, तो उसे अस्त्र कहते हैं। और जो हाथ में रहकर शत्रु की गर्दन काटता है, तलवार, उसे शस्त्र कहते हैं। तो अस्त्र और शस्त्र में ये फर्क है। दोनों प्रकार के आयुधों में एक वज्र है, और वह भगवान की विभूति है। सो इस तरह से आयुधानाम अहम वज्रम, भगवान आगे पर कहते हैं, आगे का शब्द है धेनु नाम अस्मि कामदुक, गायों में मैं कामदुक हूँ। कामदुक माने कामनाओं को प्रदान करने वाला, माने कामधुक एक ऐसी गाय है जो आप कामना करें वो पूरी हो जाती है। भरद्वाज ऋषि का वर्णन रामचरितमानस में आता है। भरत जी जब निकले थे, पादुका जब उनको मिली थी, उस समय में राम जी को मिलने निकले थे, तभी भरद्वाज ऋषि ने इसी तरह से काम दुख की प्रार्थना करके उनका सब रहना खाना पीना, इतनी सारी सेना का, इतनी सारी प्रजा का किया था। सो कामधेनु ऐसी गाय है जो कामना हम करते हैं, माने ऋषि करते हैं, उसे पूरी करने वाली है, प्रकट कर देती है सारे पदार्थों को। सो भगवान भाष्यकार लिखते हैं, वशिष्ठस्य सर्व कामाना दोग्धि सामान्य व कामदुक। जरा सा ध्यान से समझेंगे। ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु नहीं थी, कामधेनु की जो बछड़ी थी
नंदिनी पुत्री उसकी नंदिनी वह थी। वह भी उसी तरह से कामधेनु की तरह यज्ञों के लिए जो जो सामग्री ऋषि को मांगती थी, वशिष्ठ ऋषि को, वो आवश्यकता पूरी कराती थी, उपलब्ध करा देती थी। कामधेनु तो इंद्र के पास स्वर्ग में रहती है, लेकिन दूसरी उसकी पुत्री जो है नंदिनी, वो नंदिनी के रूप में कामधेनु धरती पर ऋषि वशिष्ठ के पास थी। तो इसीलिए यहाँ पे कामधेनु वह है। बट भाष्यकार ने लिखा है सामान्य वा काम दुख। उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है जो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में कहा है 10वें श्लोक में, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। भगवान ने कहा है कि यज्ञ भावना के साथ ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि की, और ब्रह्मा जी ने कहा कि इसी यज्ञ भावना के साथ तुम वृद्धि को, समृद्धि को प्राप्त हो। इसका अर्थ क्या हुआ? यज्ञ भावना माने क्या? समष्टि भावना, समष्टि कल्याण की भावना। जब हम अपने लिए कमाते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, उसमें दूसरों का भी समावेश करो। आजकल तो माता पिता का भी समावेश नहीं होता है। इट इज वेरी ट्रेजेडी। मतलब कि आप टोटलिटी को साथ में लेकर करो, टोटलिटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करो। यज्ञ भावना से जीवन जियो। तो ये यज्ञ भावना जिसके पास है, इसका अर्थ है कि आपके पास कामधेनु है। समझ में आ रही है बात? आप यज्ञ भावना से जीवन जियोगे, अपने कंट्रीब्यूशन का दायरा बढ़ाओगे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल सेवा हो, मानसिक इमोशनल सेवा हो, शारीरिक सेवा हो, धन द्रव्य के द्वारा सेवा हो, पदार्थों के द्वारा जो भी सेवा करो। बट जब आप ये यज्ञ भावना से जीवन जियोगे तो आप बहुत समृद्ध बनोगे। अभी अभी का फिर से बोलती हूँ, टाटा तो इनका एग्जाम्पल है, रतन टाटा 63% 66% अपना देते थे, तब तो समृद्ध 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 बनता है। जितना आप कंजूसी रखेंगे, अपने पास इकट्ठा करके रखेंगे, उतनी दरिद्रता पास में आएगी। सो पॉइंट ये है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके दिल में परहित समाया है, दूसरों का हित करना, कल्याण करना, ऐसी भावना जिसके हृदय में रहती है, और अकॉर्डिंगली वे एफोर्ट्स करते हैं, परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तीन कहाँ जगत दुर्लभ कछु नाही। उनको जगत में कुछ भी चीज दुर्लभ नहीं होती, सब कुछ मिल जाता है। मैंने कामधेनु, आप वो जो चाहता है व्यक्ति, वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो भाष्यकार ने लिखा, ये सामान्य शब्द का अर्थ यज्ञ भावना है। साधक को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ सीख मिलती है, टीचिंग मिलती है। तीसरी टीचिंग, 2 टीचिंग हमने दधीची वाली कथा में करी, तीसरी टीचिंग ये है, यज्ञ भावना के साथ जीवन जीना चाहिए। विनोबा भावे का याद आता है, उसकी माँ सारे बच्चों को स्कूल से ये आए तो उसके साथ जो भी फ्रेंड्स है उनको खाना देती थी। शीरा विनोबा को देती थी, ताजा उनके फ्रेंड्स को देती थी। बहुत दुर्लभ माएँ होती है ऐसी जो इतना बड़ा दिल रखती है। लेकिन ये हमारी ट्रेडिशन ही थी। वैसे तो हम भी छोटे थे तो बाजू वाले के घर में भी खा लेते थे, उनके बच्चे हमारे घर में, माने इतना कोई फर्क नहीं रहता था पहले के समय में। अभी तो बहुत जबरदस्त है। सो जीवन में स्वाहा वृत्ति से जीना, ये इस कामधुक शब्द का अर्थ होता है। और गाय का अर्थ भी है, वह गाय भी थी उस समय में। सो देखिए, उसके एग्जाम्पल्स भी हमारे पुराणों में बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं। ये कामधेनु भी समुद्र मंथन के बाद माने उसमें से निकली हुई थी। देखिए, इसके बारे में और एक बात भी है। दिलीप राजा, रघुवंश के जो मूल राजा रघु राजा थे, उसके वंश में दिलीप राजा हुए, और उनके बारे में भी कथा है
कि नंदिनी, दिलीप राजा को पुत्र माने संतान नहीं होती थी, तो नारद जी ने कहा कि तुम जंगल में जाओ और नंदिनी की सेवा करो, नंदिनी गाय की सेवा करो। वो सेवा करते थे। उस समय में एक व्याघ्र, माने एक्चुअली वो इंद्र ही थे, व्याघ्र का रूप लेकर नंदिनी को मारने के लिए अटैक करते हैं। तो दिलीप राजा नंदी अपना जान का जोखम खेलकर भी नंदिनी को बचाते हैं। तो माने ये स्टोरी भी है। तब जाके फिर वे प्रसन्न होते हैं इंद्रराज, और फिर उनको आशीर्वाद मिलता है विष्णु भगवान से, और फिर उनको संतान होती है। उसी संतान परंपरा में श्री राम का भी, दशरथ जी भी है, श्री राम का भी जन्म होता है। सो पॉइंट ये है कि ये कामधेनु बहुत ही कामना पूर्ति करने वाली धेनु है। उस समय में सतयुग में, त्रेता युग में थी वो, और समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ जी के उधर से पसार हुए, तो वशिष्ठ जी ने उनका बड़ा स्वागत किया और उनके सारे शिष्यों को खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छी तरह से आतिथ्य किया, भोजन करवाया, रहने को दिया। विश्वामित्र ने सोचा कि इनके पास इतना धन कहाँ से आया, तो समझ में आया कि ये नंदिनी है उनके पास, गाय कामधेनु है। तो वे बलपूर्वक उसको खींच गए, तो वो स्वर्ग में चली गई। वो न इसके पास रही न उसके पास रही। ये भी सीखने जैसी बात है। कभी कभी हमारा भी जो उस तरह का एटीट्यूड होता है, तो इट्स नॉट ए गुड एटीट्यूड। तो वो सामने वाले का तो हम खींचने की कोशिश करते हैं, ना उसको मिलता बाद में, ना हमको भी मिलता है। फिर बहुत बड़ी कथाएं हैं इसमें। तो फिर विश्वामित्र ऋषि क्रोधित हुए और वशिष्ठ जी के साथ युद्ध किया, उनके 100 पुत्रों को मार डाला। फिर कथा चलती है, और फिर आखिर वशिष्ठ जी से ही उन्होंने दीक्षा ली और वे राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी कथाएं हैं। हम ओके, पूरा ही होने को आया है, एक थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, ये बहुत छोटा है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कहते हैं कि प्रजा का वंश आगे चलता रहे, इसलिए भगवान ने कामदेव की रचना की, कामदेव और उसकी पत्नी रति। लेकिन आपको पता है शंकर भगवान को जब ऐसा कहा गया, माने ऐसी कथा है कि तारकासुर के वध के लिए ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने शंकर भगवान को बहुत प्रार्थनाएं की कि आप पार्वती से विवाह करो और फिर माने जो पुत्र होगा वह तारकासुर का वध करेगा। लेकिन उसके लिए भगवान की समाधि तो तोड़नी चाहिए, तब जाके भगवान प्रार्थना सुनेंगे। तो समाधि तोड़ने को कामदेव को भेजा, भगवान ने कामदेव को भस्म कर डाला, इसलिए उनका एक नाम अनंग भी पड़ा। और बाद में भगवान का जब विवाह हो गया पार्वती जी से, तब कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ और फिर तारकासुर का वध हुआ। ये सारी कथाएं हैं। तो यहाँ पे मुख्य बात यह है कि प्रजा की उत्पत्ति का कारण जो है वह कंदर्प माने कामदेव है, माने काम वृत्ति से ही प्रजा होती है। तो विषय सुख के लिए नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, विषय सुख के लिए नहीं, किंतु संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वही भगवान का रूप है, अन्यथा नहीं है। ये समझने वाली बात है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, धर्म से अविरुद्ध माने धर्म युक्त जो काम है, काम भावना है, वह मैं हूँ। और इसलिए संसार का विस्तार करने के लिए भगवान ने काम को अपना स्वरूप बताया। सो इस तरह से यहाँ पे प्रजनश्चास्मि, प्रजनः च अस्मि कंदर्पः, भगवान इस तरह से कामदेव को अपना रूप बताते हैं। और फिर जब कामदेव की पत्नी रति बहुत नाराज हो गई और भगवान से कहा कि मेरे पति के बिना, मेरे पति का ऐसा आपने हाल कर दिया, फिर भगवान ने कहा कि सबके मन में मैं कामदेव को स्थापित करता हूँ। इस तरह से सबके अंदर ये काम भावना रहती है और भगवान ने उनको स्थापित किया। लेकिन किंतु वह काम जब संतान उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तभी वह काम को भगवान अपनी विभूति कहते हैं, अन्यथा नहीं। इस तरह से एक रह गया है, हम बाद में देखेंगे चौथा वाला, सर्पाणाम अस्मि
वासुकिः। नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे बुधवार से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।